क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक हुआ करते हैं, श्रमण हुआ करते हैं। वे अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करते हुए दीर्घ काल व्यतीत करते हैं और रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, मनोपरि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत भी उन रिद्धियों के प्रति अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान आदि जो सूक्ष्म ज्ञान है, उनके प्रति भी उनकी दृष्टि नहीं जाती, किंतु उनकी दृष्टि मात्र रत्नत्रय की ओर रहती है। क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है वह रिद्धि संपन्न जो श्रमण होते हैं उन्हीं के लिए मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में ये सारे सहायक तत्व नहीं है। सहायक यदि कोई है तो रत्नत्रय की आराधना है, और वे रत्नत्रय की आराधना करते हुए पंच परमेष्टि को भूलते नहीं। नमोकार मंत्र का उच्चारण उनके मुख से भी निकलता है। आपने प्रमाण योग आदि ग्रंथों में प्रसंग सुना होगा। एक ग्वाला है। ग्वाला किसको बोलते हैं? गायों को चराने वाला होता है, और दिन भर गायों को चरा करके और दिन अस्त होने को है वह घर लौट रहा है। किंतु समय कौन सा था? शीतकालीन वह समय है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी लहर चल रही है, और वह घर की ओर लौट रहा है। और बीच में एक दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। वो कौन सा दृश्य है? एक मुनि महाराज हैं जो ध्यान में लीन हैं, नदी के किनारे हैं और जंगल में हैं, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर वह ग्वाला सोच रहा है, मैं कंबल भी ओढ़ रखा मैंने, इसके उपरांत भी शीत का निवारण नहीं हो पा रहा है, और ये साधु खड़े हैं, दिगंबर हैं, बदन पर वस्त्र नहीं है, इसके उपरांत भी शीत का प्रतिकार कौन कर सकता है? और ये कब तक खड़े रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, कोई अनुमान नहीं है। संभव है रात भर भी खड़े हो जाएं। ध्यान में लीन है। ऐसा सोच करके वह विचार करता है, इनके लिए अब क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कंबल है लेकिन उड़ा नहीं सकता, क्योंकि वह साधु है। इस प्रकार सोच करके जंगल में जो सूखी लकड़ी हैं उनको एकत्रित करके उसने जला दी। क्या? अग्नि जला दी। अग्नि नहीं जलाया जाता, ईंधन जलाया जाता है। व्यवहार में ऐसा बोलने में आता है। तो उसने अग्नि जला दी चारों ओर, और बीच में बैठे हैं महाराज, और वो सोच रहा है कि मैं भी इसी अग्नि के माध्यम से शीत का निवारण कर लूं, और महाराज के लिए भी हो जाएगा। रात भर वह सेवा में रत था ग्वाला, और इस प्रतीक्षा में है कि मेरे लिए भी कुछ मिल जाएगा। प्रातः वेला में जब ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ
शब्द सुनने को मिलेंगे। हमारे लिए भी कुछ मार्ग उनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा, इस प्रतीक्षा में है। और वह प्रातः होते ही, वो कौन थे? मुनि महाराज रिद्धि संपन्न थे, चारण रिद्धि, आकाशगामी रिद्धि उन्हें प्राप्त है। उन्होंने, ग्वाले ने कहा कि महाराज हमारे लिए कुछ प्रसाद दे दो, मैं भी अपना जीवन का कल्याण कर सकूं, अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकूं। तो उन्होंने कहा, कोई माइक नहीं रखा उनके सामने कि वो प्रवचन के लिए बैठ गए हों। नमो अरहंताणम इस प्रकार मुख से उच्चारण उन्होंने कर लिए और आकाश मार्ग से 1 सेकंड नहीं हुआ अदृश्य हो गए। और पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं मिला उस ग्वाले के लिए। नमो अरहंताणम इसको मंत्र मान करके निरंतर उसका उच्चारण करता रहा। फलस्वरूप कौन हुआ? सुनने में आया सुदर्शन सेठ हुआ। और अपन इधर 1 करोड़ जाप कर रहे हैं, निषेध नहीं, ये तो आप शब्द पकड़ेंगे। वस्तुतः जाप करते समय हमारा उपयोग पंच परमेष्टि में होना चाहिए, अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये आस्था का विषय है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं किंतु समर्पण की बात नहीं करना चाहते हैं। जो समर्पित हो जाता है उसके पास बहुत अत्यल्प मात्रा में भी ज्ञान हो तो भी वह पर्याप्त हो जाता है अपने प्रयोजन भूत तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। नमो अरहंताणम ये 1 पद भी पर्याप्त है, क्योंकि उसके उच्चारण करते करते अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप है वह 1 सेकंड में धुल सकता है, किंतु भावपूर्ण यदि उच्चारण किया है तो इस प्रकार प्रथमाण योग आदि ग्रंथों में प्रसंग मिलते हैं। सुन करके विस्मय होता है, कैसे परिणाम होते होंगे जीव के कि 1 सेकंड नहीं लगता विकास प्रारंभ हो जाता है। और एक वह भी व्यक्ति है जिंदगी भर भी आराधना कर ले तब भी उसका विकास नहीं हो पाता। तो विकास किसके द्वारा होना है? नमोकार मंत्र के द्वारा ही होना है, किंतु भाव यदि तदनुरूप हो तो विकास होता है। अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि हम उपासना करते हैं, धर्म की भी उपासना करते हैं, तो भी वह धर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए साधक नहीं सिद्ध होता। तो धर्म का आधार तो ले लिया महाराज, आधार तो ले लिया, किंतु और भी बहुत कुछ अन्य पदार्थों का भी आलंबन तुमने लिया है। इसलिए धर्म का आधार थोड़ी लिया। आलंबन लेने के उपरांत धर्म को प्राप्त करने की दृष्टि से यदि आलंबन लेते हो तो उस धर्म के आराधना की सार्थकता सिद्ध होती है। सार्थकता जो सिद्ध होती है वह एम के ऊपर निर्धारित है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं तद्गुण लब्धये अहम वंदे। हे भगवान, आपके चरणों में मैं इसलिए आया हूँ, मुझे और कोई भी वस्तु की अभिलाषा इच्छा नहीं है कि मात्र आपने जिस प्रकार इस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के साधना के बल से केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लिया और मोक्ष के भाजन बने, उसी प्रकार मेरे अंदर भी वही केवल ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान है। ऐसा आपने ही कहा है
इसलिए उस शक्ति के रूप में विद्यमान जो केवल ज्ञान है उसको उद्घाटित करने के प्रयोजन को लेकर के आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार यदि हृदय से भाव जागृत होते हैं तो निश्चित रूप से उसको निर्वाण का लाभ बहुत अल्प काल में हो सकता है। और पूर्व कोटि तक भी तुम तप कर लो, किंतु ख्याति पूजा लाभ दूसरे के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का भाव लेकर के तुम दिगंबरत्व को भी अंगीकार कर लो तो उसके माध्यम से कुछ भी नहीं होने। ये स्वयं आचार्य कह रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं। इसलिए आगम के ऊपर रास्ता रखते हुए अपने को लक्ष्य तक पहुंचना है और केवल कर्मों की निर्जरा अथवा कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की गुरु की आराधना करते हो निश्चित रूप से कर्म का आश्रय रुकेगा, कर्म की बंध की परंपरा रुकेगी और निश्चित रूप से वह इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है निश्चित रूप से वह पृथक होगा, वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगा, ढल जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा करके गुरु कह रहे हैं किंतु करुणा करके वो कह तो रहे हैं किंतु उनके वचनों की उपेक्षा हमने की है अनंत काल से, इसलिए धरती पर हैं। धरती से ऊपर उठना चाहो तो करना क्या है, बिल्कुल हृदय में गुरु को बिठा लो, तब तो कल्याण हो सकता है। अन्यथा मेरा कल्याण कैसा हो इसे कहने से नहीं होगा। इसलिए पवित्र भाव बनाने के लिए निरंतर आप लोग पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से वह अनंत काल के लिए जो आत्म तत्व है, आत्मा है, जो कर्म के अधीन हो करके दुख का वह अनुभव कर रही है आत्मा, उसको अनंत सुख को प्राप्त कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यही एकमात्र कारण है मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के निराबाध रूप से हमें आगे बढ़ना है। बीच में बहुत सारी प्रतिकूलताएं, बहुत सारे उपसर्ग आदि आ सकते हैं, बल्कि गुरुदेव ने ही कहा उपसर्ग और परीक्षा के बीच में से ही मोक्ष मार्ग चलता है। इसलिए बिना रुके, बिना किसी विकल्प के निरंतर हम चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से मंजिल सामने देखने को मिलेगा। सबको जल्दी से जल्दी, चाहे वह मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके लिए शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि।